उस वक्त जियो नहीं आया था, तो हामिद मीर साहब आते थे न्यूज़ नाइट के लिए और कहते थे 2-3 दिन हमसे भी करा लिया करो। हमारी सैलरियाँ हमें जाके सुप्रीम कोर्ट से जाके लेनी पड़ी। मतलब टीवी चैनल्स का तो ये हाल था ना। सर आप मुझे ये बताएं, जो एंकर्स होते हैं, कहा जाता है उनकी ही गर्दन में सरिया होता है। एंकर्स को बनाने वाले और चैनल्स को बनाने वाले, मैं देख रहा हूँ आप अंडे ला रहे हैं, आप ब्रेड ला रहे हैं, आप बाकी चीज़ें ला रहे हैं। कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने कहाँ गुजारी ज़िंदगी और अब मैं किस चक्कर में आ गया? जैस्मीन और अबसार आलम के साथ तो मैंने एक पूरी ट्रांसमिशन की थी इलेक्शन। पूरा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला टॉप किया था, तब मेरा इंटरव्यू करने के लिए वक्त न्यूज़ था उस टाइम पे और कुछ चैनल्स थे, वो आए थे इंटरव्यू करने के लिए और वो मेरे नाना बू मौजूद थे। तो उन्होंने देखा कि बस उन्होंने तब से ठान लिया मेरा बेटा बस सब टीवी में जाएगा, एंकर बनेगी मेरी बेटी। प्रोड्यूसर्स बेचारों की सुनता कौन है? वो तो एंकर्स ने तो बस 3-4 पॉलिटिशियन बिठाने, उन्होंने झूठ बोलना है, लड़ाइयाँ करानी है, रेटिंग है। मुझे नहीं लगता टीवी चैनल देखे ना कितने स्क्वीज हो गए। मुझे लगता है कि टॉप के 8 से 10 टीवी चैनल बचेंगे, सारे टीवी चैनल बंद हो जाएंगे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। मीडिया की ज़िंदगी को आइडियलाइज करने वाले, मीडिया पर्सन्स की ज़िंदगी से उसकी चकाचौंध से मुतासर होने वालों को आज मैं मीडिया की ज़िंदगी और मीडिया पर्सन का दूसरा रुख दिखाने जा रहा हूं। मेरे साथ मौजूद है इरफान खान। पीटीवी से आगाज़ किया, 17 बड़े चैनल्स लॉन्च किए जिनमें ARY है, दुनिया न्यूज़ है, जियो है। इसके अलावा PhD स्कॉलर हैं, एक्स नेशनल हॉकी प्लेयर हैं और इतने अरूजो सवाल देखे हैं कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि मीडिया का बंदा और मीडिया का इतना बड़ा पिलर आज क्या कर रहा है। मेरे साथ इनके साथ जो मिसेज मौजूद है, तहरीम फातिमा इनका नाम है। रेडियो से आगाज़ किया, न्यूज़ कास्टर रही हैं डॉन और 92 पे। आज ये जोड़ा क्या कर रहा है जब आपको बताऊंगा तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। लेविश ज़िंदगी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, एक छोटा सा घर है, छोटा सा किचन है जिसको उन्होंने रसोई घर का नाम दिया। होममेड खाना तैयार करते हैं, लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। इरफान खान और तहरीम फातिमा की ज़िंदगी में ये अरूजो ज़वाल आया, ये किस्मत का घन चक्कर है। इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, 17 चैनल्स लॉन्च किए, PTV से आगाज़ किया, PhD स्कॉलर हैं, कितनी सारी चीज़ें आपने की हैं, ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा ब्रीफली। स्टार्ट यार एज ए हॉकी प्लेयर स्टार्ट किया कैरियर 1992 में। पाकिस्तान कस्टम से खेले अपना, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे हॉकी खेली, इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी खेले। साउथ अफ्रीका में एक लीग खेली, इंग्लैंड में एक लीग खेली अल्हम्दुलिल्लाह। सेंट्रल हॉकी क्लब साउथ अफ्रीका का तो अभी भी मेंबर हूँ। फिर इंटरनेशनल कोचिंग का भी अल्लाह ताला ने मौका दिया। फिर हुआ ये कि अनवारुल्लाह करामे साहब बने पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन, तो उनके साथ अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया एज ए पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन। वहाँ से मेरे कैरियर का स्टार्ट होता है। तो उस वक़्त पाकिस्तान टेलीविज़न में मेरी इंडक्शन हुई। मुशाहिद साहब ने जो वो पहला बैच किया था ना, जिसमें हम सब थे, काशिफ अब्बासी था, आसमा शिराजी थी, ठीक है, मतलब ये वहीद हुसैन, बड़े बड़े नाम थे उस वक़्त। उस वक़्त पाकिस्तान टेलीविज़न ही था। उस वक़्त गवर्नमेंट जो थी ना वो चैनल 3 बना रही थी और हमारे हेड आए थे फ़ाहद हुसैन साहब, जिसमें मतीउल्लाह जान भी थे, मैं भी था। हम सब उसी चैनल 3 की इंडक्शन में इन हुए। मैं उस वक़्त थोड़ा सर्व कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में भी हम लोग जाके सर्व करते थे, तो दोनों तरफ करते थे, पाकिस्तान टेलीविज़न में भी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में भी, क्योंकि वाहिद इदारा था पाकिस्तान टेलीविज़न जो काम उस वक़्त कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की अंडर। तो इस तरह कैरियर स्टार्ट किया। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न में आ गए, करते करते वहाँ से मैंने 1998 से लेकर 2006 तक पाकिस्तान टेलीविज़न में एज ए रिसोर्स पर्सन, करंट अफेयर्स प्रोड्यूसर, मैंने वहाँ पे अपनी खिदमात दी। अब 17 चैनल्स को आपने लॉन्च किया, 3 का हमने नाम लिया है, कुछ आप बता दें वो कौन कौन से चैनल्स थे और वो आपने लॉन्च किए, लॉन्च करने वाले को वो भूल कैसे गए? देखें, आखिरी जैसे चैनल था इंडस और आप टीवी में तो मैं था, और उससे पहले कैपिटल टीवी था। 2012-13 में मैंने ज्वाइन किए, 6-7 साल उनको दिए। इतना अच्छा टीवी चैनल लॉन्च करके फिर वो, अब देखो ना इस मुल्क का, अब मैं क्या कहूँ, मतलब हमें हमारी सैलरियाँ हमें जाके सुप्रीम कोर्ट से जाके लेनी पड़ी। मतलब टीवी चैनल्स का तो ये हाल था ना। मैं वहाँ से मैंने स्विच किया, मेरा बैकलॉग था,
कोई 250-300 बच्चों का बैकलॉग था। ये तो पूरे तमाम टीवी चैनल, तमाम पूरे मीडिया पे स्टोरीज छपी। इसका मैं इसकी और हिस्ट्री में क्या चाहूँ। अच्छा मैडम, आपकी तरफ आते हैं। आपने रेडियो से आगाज़ किया, न्यूज़ कास्टर रहीं, तो फिर ये डाउनफॉल कैसे आया? पहले ज़रा अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, कहाँ से आगाज़ किया, किस किस चैनल में आप रहीं? मैंने रेडियो ग्रुप ऑफ आवाज़ से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप की थी रॉयल न्यूज़ से एंड डिफरेंट चैनल्स पर रही, लाइक 7 न्यूज़। एज एन एंकर सर्व किया मैंने 92 न्यूज़, डॉन न्यूज़, इसके अलावा आप न्यूज़, कैपिटल। तो इसमें मैंने एज एन एंकर सर्व किया और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई और फिर मुझे ज़ाहिर बात है पठान फैमिली में मेरी शादी हुई थी और फिर मुझे लाइक हाउसवाइफ बन के रहना पड़ा और मैंने ख़ुद से ही बस खैराबाद कह दिया था। आपकी पर्सनल चॉइस? जी, मेरी पर्सनल चॉइस था। अच्छा, मैंने अपनी फैमिली को, मतलब मेरे लिए सबसे बढ़ के मेरी फैमिली थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं बतौर न्यूज़ कास्टर, आपने बड़े बड़े चैनल्स, आज डॉन को एक हाथी माना जाता है, इतना बड़ा चैनल बन के, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बतौर न्यूज़ कास्टर? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। शौक़ था मेरा बचपन से ही, मतलब मेरे नाना अबू का शौक़ था कि मैं एंकर बनूं, बिकॉज़ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब मैं लाइक 5th क्लास, तब तो बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करते थे। मैंने तब पूरा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला टॉप किया था। तब मेरा इंटरव्यू करने के लिए वक्त न्यूज़ था उस टाइम पे और कुछ चैनल्स थे, वो आए थे इंटरव्यू करने के लिए और वो मेरे नाना अबू मौजूद थे। तो उन्होंने देखा कि बस उन्होंने तब से ठान लिया मेरा बेटा बस सब टीवी में जाएगा, एंकर बनेगी मेरी बेटी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं इस शौक़ को ज़रूर पूरा करूँगा। सर आप मुझे ये बताएं, आप इतना अरसा आपने सर्व किया है, तो किन बड़े एंकर्स के साथ आपने काम किया? तकरीबन तमाम बड़े एंकर्स के साथ काम किया। तलत हुसैन के साथ काम किया, मलक नदीम साहब के साथ काम किया, फैसल के साथ किया काम। हामिद मीर न्यूज़ नाइट करते थे, प्रैक्टिस आके करते थे हमारे पास। उस वक्त जियो नहीं आया था, तो हामिद मीर साहब आते थे न्यूज़ नाइट के लिए और कहते थे 2-3 दिन हमसे भी करा लिया करो। हाँ, ये सारे मालिक साहब के साथ काम किया, अच्छे टॉप के एंकर्स के साथ। जैस्मीन और अबसार आलम के साथ तो मैंने एक पूरी ट्रांसमिशन की थी इलेक्शन। तकरीबन टोटल जितने हैं ना इस वक्त के टॉप के आपके एंकर्स, ये तो बहुत बाद में आए बच्चे हैं सारे। ये बादामी हो गया, ये जितने बच्चे अभी ये जो बैठे हुए, तो ये तो ख़बरें पढ़ते थे, इकरार और सारे, ये तो न्यूज़ पढ़ते थे, ये एंकर थोड़ी थे उस वक्त। ये तो अब माशाल्लाह बड़े एंकर बन गए, बड़े नाम है। मुझे ये बताइए, आपने जब ये सब कुछ स्किप किया, छोड़ा, उसके बाद आपने क्या किया और यहाँ रसोई घर तक कैसे पहुँचे? उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा रियल एस्टेट का बिज़नेस दिया। इमरान खान दौर की फिर मैं बात करूँगा, उससे पहले भी मैं कंस्ट्रक्शन करता था, प्लॉट लेके घर बना के बेचना, घर लेके ख़रीद के बेचना, ये तो हमने पूरी उम्र इस्लामाबाद में किया। तो बहुत अच्छे मैंने एक सोसाइटियों में 2 में काम किया, नाम तो नहीं इधर लूँगा। एक सोसाइटी में बहुत बड़ा लॉस करके बैठा हूँ। वही बात है, फिर हमारे मुल्क के अंदर ना कोई यार यहाँ पे ना, हालांकि हम SCCP के उसके डायरेक्टर हैं, हम SCCP भी वहाँ पे सिक्योर नहीं कर रही। हमारे मुल्क में कोई चीज़ सिक्योर नहीं है। यहाँ पे बिज़नेस करना, स्टार्ट करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। वो क्यों? हमारे मुल्क में बहुत नाइंसाफ़ी और करप्शन है, तो हम भी उसी करप्शन और नाइंसाफ़ी के निशाना बने। अच्छा, ये बताइए, आपके ख़्याल से आपकी ज़िंदगी का सबसे जो दुखी लम्हा है वो कौन सा है? किस चीज़ ने आपको यहाँ तक ला के पटका और अब आपको लगता है कि यार वो वाली ज़िंदगी बहुत बेहतर थी, ये कैसे आ गई अचानक? कभी सोचा है बैठ कर? यार जब मेरी माँ ज़िंदा थी ना, वालदा, वो टाइम अच्छा था। हाँ, उसके अलावा मुझे कभी कोई ज़िंदगी में कैरियर का कोई भी ऐसा लम्हा याद नहीं? नहीं, कैरियर अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह काम आता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो काम किया जो आता है, वो काम ज़िंदगी में नहीं किया जो नहीं आता। तो कभी ऐसा कोई, मैं कभी किसी चैनल से निकाला नहीं गया, मैं खुद ही स्विच करके क्यों। मैम, आप मुझे ये बताएं, यंगेस्ट एंकर ऑफ पाकिस्तान का आपको अवार्ड मिला, ये एंकर क्यों खामोश हो गई, इसकी आवाज़ क्यों बंद हो गई? और रसोई घर का जो आइडिया था, क्या ये पहले से था या मजबूरन करना पड़ा? नहीं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो मुझे अवार्ड मिला, बिकॉज़ जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था रेडियो से, फिर मीडिया की तरफ गई थी मैं मेरी एज बहुत कम थी, लाइक 17 और 18 ईयर्स जस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट है मेरे पास। तो रसोई घर की जहाँ तक रही बात, तो रसोई घर बनाना मेरा बहुत पहले का शौक़ था।
मतलब कि जैसे कहते हैं कि इंसान मैट्रिक में आता है, बिकॉज मैं बचपन से ही खाना बनाना, किचन में मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरता था, तो मैं यही चाहती थी कि मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल हालात अच्छे नहीं थे तो स्टार्ट ले लिया, मजबूरी में कह सकते हैं आप, लेकिन नाम और ये ख्वाब ये बहुत पुराना है मेरा। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, व्हाट इज़ रसोई घर, ये क्या है, किस तरह काम करता है, किस मॉडल पे काम करता है, और ये खाना लोगों तक पहुंचाते कैसे? अच्छा, मोस्टली जो हमारे कस्टमर्स हैं वो यहीं पे नियर बाय जितने भी सेक्टर्स हैं उनको डिलीवर खाना हम लोग खुद करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है लोगों को इतना टेस्ट पसंद आ रहा है कि वो राइडर्स के जितने भी मतलब कि वो बनता है, जितने भी राइड उनकी बनती है वो उनको पे करते हैं, खाने के भी पैसे वो पे करते हैं, प्लस वो जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी पे करते हैं। इतना मतलब कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है, बिकॉज़ क्वालिटी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह नहीं रही हूँ, ये जो ऑब्वियसली कस्टमर जिन्होंने ट्राई किया है वो अच्छे से जानते हैं इस सबको। और रसोई घर जो है वो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, बिकॉज़ मैंने थ्रू चैनल लाइक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो है मैंने उसको डिफरेंट ग्रुप्स में जो इस्लामाबाद में होममेड खाने के हैं, प्लस डिफरेंट ग्रुप्स में वहाँ से उसकी मार्केटिंग का आगाज़ मैंने खुद किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पीटीवी समेत 17 चैनल्स को सहारा देने वाला आपका शौर है नामदार, ये बताएं रसोई घर के जो खड़ा करने या सहारा देने में इनका कितना हाथ? ये ऑब्वियसली इनकी सपोर्ट है, 100% इनकी फुल सपोर्ट है। ये मुझे बाज़ार से, मेरा तो काम है सिर्फ खाना बनाना, बाकी या पैक करना, उसको डिस्पैच करना, उसके डिलीवरी देना, मतलब कि वो एक हमने राइडर रखा हुआ है, बट उसको मतलब यहाँ जितने भी नियर बाय जितनी भी हैं इस बिल्डिंग में या बिल्डिंग से बाहर, वहाँ पे मेरे हस्बैंड जाते हैं, मुझे ग्रोसरी करके ला के देना। बहुत मतलब कि 24 घंटे ये भी मेरे साथ एक्टिव है, प्लस बच्चे को देखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। सर आप मुझे ये बताएं, जो एंकर्स होते हैं, कहा जाता है उनकी ही गर्दन में सरिया होता है, एंकर्स को बनाने वाले और चैनल्स को बनाने वाले, आप, मैं देख रहा हूँ आप अंडे ला रहे हैं, आप ब्रेड ला रहे हैं, आप बाकी चीज़ें ला रहे हैं, कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने कहाँ गुजारी ज़िंदगी और अब मैं किस चक्कर में आ गया? देखें, पाकिस्तान टेलीविज़न में ये था ना कि वहाँ पे प्रोड्यूसर के पास टोटल अथॉरिटी होती थी, प्रोड्यूसर होता था कैप्टन ऑफ द शिप, एंकर तो बग़ैर हमारे ना चल ही नहीं सकते थे। अब उल्टा हो गया, अब एंकर खुदा बन के बैठे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स बेचारों की सुनता कौन है, वो तो एंकर्स ने तो बस 3-4 पॉलिटिशियन बिठाने, उन्होंने झूठ बोलना है, लड़ाइयाँ करानी है, रेटिंग है, ये करके। अच्छा, दूसरा आपका का जो पार्ट है ना क्वेश्चन का, वो बहुत अच्छा है। मैं हूँ प्रैक्टिकल आदमी, मेहनती इंसान हूँ। हमने पीटीवी में मैंने हाथ से प्रॉम्प्टर चलाया हुआ है, एंकर को सामने बिठा के जब हम उसे बीजी वाइज करानी थी या ऑन कैमरा हम रिकॉर्डिंग करते थे तो उस वक्त हाथ से चलता था प्रॉम्प्टर, और हम यूमेटिक पे एडिटिंग करते थे। तो A to Z हमने ज़िंदगी में सारे काम, टेप्स उठा के खुद जाना, ये चीज़ें काम आगे पीछे खुद किया अल्हम्दुलिल्लाह। सर आजकल दौर ऐसा आ रहा है कि हामिद मीर, शाहजेब खानज़ादा या इमरान रियाज, अगर इनका कोई नाम ले तो चैनल का पता चल जाता है कि किस चैनल के साथ जुड़े हुए। इन लोगों ने हज़ारों को बनाया, बिगाड़ा, ये वही हैं जो आपके अंडर काम करते रहे, आपके पास ट्रेनिंग करते रहे, कभी आपके पास आए नहीं है कि आइए हम आपको दोबारा रीलॉन्च करते हैं? ओ भाई, वो भूल के बैठे होंगे। हाँ, काशिफ मिला था मुझे NDU में एक दफ़ा मिला, तो वो भी वाह टाइम की बात है। चलो सलाम तो अच्छी तरीके से होगी, पहचान लिया, यही काफ़ी है। आसमा अच्छे तरीके से मिलती है। नदीम मलिक साहब से आज भी बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक़ है। वहीद हुसैन भाइयों की तरह, कल भी उनका मैसेज आया हुआ था कि बकब शाबाश। रऊफ़ क्लासरा साहब है जैसे, उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। तो बाकियों को तो अल्लाह ताला बस उन पर रहम करे। वो अब आप अपने आप को, हाँ, मालिक साहब कुछ दिन पहले मिले थे, बहुत अच्छे तरीके से मिले ब्लू एरिया में ना, एक अच्छा उन्होंने पहचाना, मैंने बिल्कुल हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है ना मीडिया से। मेरा मीडिया, मुझे मीडिया पसंद ही नहीं है ना। मीडिया झूठ पे यार, वो क्या मीडिया काम करेगा जिसको 2 स्लोगन मिलो, जो दिखता है वो बिकता है, और झूठ को इतनी दफ़ा दिखाओ कि वो सच लगे। तो हम जैसे लोगों की मीडिया को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और किस्म के लोगों की ज़रूरत है। वो लोग काम कर रहे हैं, अपनी रोटी रोज़ी कमा रहे हैं। हम जैसे लोगों का अल्लाह पे बिलीव है, उन जैसे लोगों का मालिकान पे बिलीव है, ये फ़र्क। रसोई घर का जो आइडिया था म्यूचुअल था, इनका था, और आपका इनमें कितना किरदार है,
क्या आप इस चीज़ को लेकर मुतमईन हैं और रसोई घर को कहाँ तक देखते हैं? यार जब मैं ये कैरियर के अपने टॉप पे थी ना, जब मैंने से शादी की तो मैंने से प्रॉमिस किया था कि विल गो फॉर अ रेस्टोरेंट। ये इसका ड्रीम था। काफ़ी एंकर्स ने उस वक्त रेस्टोरेंट बनाने शुरू किए थे और काफ़ी के हैं अभी। तो मैंने इसे प्रॉमिस किया था, फिर अल्लाह ताला ने हमें खुशखबरी दी उस्मान की सूरत में, तो वो भी था। मैंने इसे ये प्रॉमिस किया था कि इंशाअल्लाह ताला मैं इसको रसोई घर बना के दूँ। फिर बीच में बहुत अच्छा हम पे टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था कि एक बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट मेरे लिए इन्वेस्ट करना मुश्किल नहीं था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ने बेटा दे दिया, फिर इसको घर को टाइम देना पड़ा। तो अभी तो मैंने कहा ठीक है बस अब आप स्टार्ट करो। हमने तमाम दोस्तों से मशवरा किया कि ये स्टार्ट करेगी। इसके अलावा मैं और भी बताऊँ, इसने 2 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, 3 साल से इंटरव्यू के वेट पे बैठी है। वह हालात इस मुल्क के ये है ना कि फिर ये मुल्क फिर क्या तवक्को करेगा। यही चीज़ें, हकीकत यही है। सर मुझे ये बताएं, आसपास के लोग तो आपको जानते होंगे, उनको पता होगा आप कौन हैं और कौन थे। जब आप उनके घर में नाश्ता देने के लिए जाते हैं, क्या रिएक्शन होता है उनका? कुछ भी नहीं, बस ठीक है, आम सा रिएक्शन होता है। मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरा काफ़ी गेटअप चेंज हो गया। पहले मैं बड़ा स्टाइलिश होता था, हाँ वो अब मैं अब और तरह का है ना। अब मेरा राब्ता भी तो अल्लाह से है ना। मेरा तो एक और ज़िंदगी का अल्लाह ताला जो ये टाइम बड़ा खूबसूरत टाइम दिखा रहा है, क्योंकि अरूज के बाद जवाल है, तो फिर जवाल के बाद भी तो अरूज है ना यार, उसको हम क्यों भूल जाते हैं। थोड़ा सा तो अल्लाह चाहता है ना कि मेरा बंदा मुझे पुकारे, तो मैं तो बिल्कुल अल्लाह की तरफ हूँ। आखिरी सवाल, जितने आप मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, बनता नहीं है लेकिन एक सवाल ऑडियंस की चॉइस पे, ये बताइए कि कोई ऐसा लम्हा जब ज़िंदगी से कोई गिला हो, कोई ऐसा लम्हा किसी शख्स से कोई गिला हो या बनाने वालों से कोई गिला हो? अच्छा यार, गिला तो नहीं है, फ़िक्र है इस मुल्क की कि ये क्या बनेगा इस मुल्क का, आने वाली जो कौम का। इसलिए मैंने ये भी डिसीजन किया कि अल्लाह जब मुझे मौका दे तो मैं अपने बच्चों को सेटल करूं बाहर। हर बंदा ड्यूल नेशनैलिटी की तरफ जाता है। चलो अल्लाह मुझे मौका दे। अब ये भी जैसे ये भी एमफिल कर रही है, एमफिल कर रही है अल्लामा इकबाल से जेंडर स्टडीज़ में, तो ये भी अच्छी जगह से अपना PhD करे। मेरा ख्वाब है कि मैं भी अच्छी जगह से अपना थीसिस पूरा करूं। तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे सब जा रहे हैं, हो सकता है मैं भी मूव ऑन कर जाऊं। गिला फिर भी किसी से नहीं है, क्या कह सकते हैं। इन लोगों को ख़ुद समझ नहीं है अरबाब इख्तियार को कि हम क्या कर रहे हैं। अगर इसी तरह नाइंसाफ़ी और करप्शन रही तो क्या ये मुल्क बचेगा? टोटल डिस्ट्रक्शन है। सो नाजरीन, ज़ीरो से हीरो बनने वाला ये भूल जाता है कि उसने कभी वापस भी आना है, लेकिन ये हीरो जब ज़ीरो पे आते हैं तो शायद कभी भी मुझे नहीं ऐसा कोई इंसान मिला जो इरफान खान और तहरीम फातिमा जैसा मुतमईन हो और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा हो और दोबारा से ज़ीरो से हीरो बनने की तगो-दो में हो। कभी आपको कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा जोड़ा मिला तो लाजमी बताइएगा। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो आपने एक मरतबा रसोई घर को टेस्ट लाजमी करना है। इसमें आपको मीडिया का तड़का लाजमी मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।